अगर सार्क का भारत के लिए महत्व देखा जाए तो सार्क का भारत के लिए महत्व क्या है। तो सबसे पहले भाई भारत की जो नीति है, पहले पड़ोसी प्रमुखता, यानी पड़ोसी को पहले प्रमुखता दी जाए, उस नीति के लिए खरा उतरेगा। अब जैसे अगर भारत की पड़ोसी की प्रमुखता देखी जाए तो भारत श्रीलंका की आर्थिक मदद कर रहा है, श्रीलंका आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है तो उसमें भी भारत ने मदद करी। अगर नेपाल की बात करी जाए तो रोजी रोटी का वहाँ पर हमारा संबंध है, वहाँ भी मदद करता है भारत, वहाँ पर निर्यात कम करता है, वहाँ से आयातित ज़्यादा चीज़ें करता है। बांग्लादेश से देखा जाए तो हमने अपने टापू उनको समर्पित किए हैं, बदले में कम टापू लिए हैं। तो हमने अपने बॉर्डर में जो हमारे डिस्प्यूट चल रहे थे उसमें भी हमने वो काफ़ी सकारात्मक कदम उठाए और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट भी कम हुए हैं। भूटान की बात करें तो भूटान की तो पूरी रक्षा ही भारत करता है। तो ऐसे भारत ने अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती का माहौल बनाया हुआ है। तो ये सार्क जो है इसी दोस्ती की जो नीति है इसको बढ़ाने में भारत की काफ़ी मदद करेगा। तो भारत के लिए ये भी एक आयाम है। दूसरा आयाम ये देखा जाए तो अगर चीन की बात करी जाए तो चीन ने भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है या BRI स्टार्ट किया है। तो इसका भी भारत शुरुआत से ही विरोध करता रहा है, क्योंकि भारत के कई जो भाग हैं, भूभाग है जिसको पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखे, वहाँ से होकर के गुजरता है और भारत के लिए एक नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो भारत इस शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है। तो इस नीति को विरोध करने में भारत को मदद मिलेगी, क्योंकि सार्क का संगठन होगा, उनको सभी को साथ लेकर के भारत अपनी बातों को उसमें सामने रख सकता है। और सार्क के उद्देश्यों में यही कहा गया है कि भाई किसी की संप्रभुता में अगर किसी भी तरह का हस्तक्षेप होता है तो सार्क मिलकर के उसका विरोध करेंगे। अगला है भारत को इसका फायदा ये भी होगा कि आतंकवाद पर लगाम भी लगा सकता है। तो आतंकवाद पर भी अगर खैर इस पर लगाम लगी या ना लगी ये बात के विषय है, तो आतंकवाद को भी पुरजोर तरीके से इस पर लगाम लगा सकता है। भारत के लिए ये भी एक सकारात्मक प्रभाव है। अगला क्षेत्रीय स्थिरता रहेगी, आतंकवाद नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति बॉर्डर में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, तो क्षेत्र में क्या आएगी, स्थिरता आएगी। और अगला भारत एक वैश्विक नेतृत्व को भी इसमें तलाश रहा है, यानी भारत जो है इन सभी देशों का नेतृत्व करेगा। तो एक वैश्विक स्तर पर भारत की छवि सकारात्मक होगी और भारत एक जो वर्ल्ड लीडर है वो बन करके उभरेगा। तो भारत के लिए भी इसका सकारात्मक प्रभाव है। अगला प्रभाव ये भी है कि भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी अपना रखी थी 1990 के दशक में। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत के लिए गेम चेंजर होगा। कैसे? क्योंकि ये जो ईस्ट की तरफ के जो देश हैं उससे आसियान लिंक है और भारत के सार्क में भी आसियान के सदस्य हैं। तो भारत वहाँ से लिंक आसियान से कर सकता है और एक साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ा सा नेटवर्क को जोड़ सकता है और वहाँ व्यापार के काफ़ी संभावनाएं हैं। तो भारत को इसका भी फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर इसके आगे की बात करी जाए तो सार्क में कुछ आगे खास सकारात्मक वृद्धि नहीं हुई, इसमें लगातार गिरावट ही आती रही। जैसे अगर 2016 की बात करें तो उरी पर हमला हुआ था, तो इस उरी पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, भारत ने इस हमले का कड़ा विरोध किया। ये सार्क की जो 19वीं सार्क सम्मेलन था वो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में होने वाला था। तो भारत ने इस उरी हमला के विरोध में उस सम्मेलन को रद्द किया, उसमें शामिल नहीं हुए और भारत के अलावा और कई देशों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और ये रद्द हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सार्क का महत्व कितना है और कितना नहीं है, यानी सार्क कहाँ तक पॉजिटिव सकारात्मक पहलू अपना सका और कहाँ तक सकारात्मक पहलू नहीं अपना सका। अब भारत ने देखा कि सार्क की कुछ ज़्यादा सफलता नहीं है, तो भारत ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक नई संधि करी जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में क्या है, उन सभी देशों को जोड़ा गया जो बंगाल की खाड़ी के आसपास देश हैं, उन सभी को जोड़ा गया। और पाकिस्तान का नेचर और रवैया ही दगाबाजी का रहा है, तो इसलिए बिम्स्टेक में पाकिस्तान को नहीं जोड़ा गया। इसमें 5 सार्क देशों को जोड़ा गया और 2 आसियान के देशों को लिया गया। तो ये बिम्स्टेक जो है 7 देशों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी से है। इसमें बांग्लादेश और भूटान जैसे 2 देशों को भी जोड़ा गया ताकि उनको भी बंगाल की खाड़ी का फायदा मिल सके और वो अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके। तो ये बिम्स्टेक की स्थापना हुई। अब हम देखते हैं सार्क की असफलता के कुछ पहलू।